जिसके कारण कोई भी कार्य संपन्न होता है, नहीं संपन्न होता है। इनके बारे में हमने सुना था। तो 18 नंबर श्लोक से, 18वें अध्याय के 18 नंबर श्लोक से आज हम लोग चालू करेंगे। तो हम लोग प्रार्थना से चालू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी के नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपसा गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो 18वें अध्याय का श्लोक नंबर 17 तक हमने लास्ट टाइम कर लिया था, और श्लोक नंबर 18 से आज हम लोग चालू करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे भगवान कोई भी कार्य संपन्न होगा या नहीं होगा, किसी लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसमें सफल रहेंगे विफल रहेंगे, इन सब के 5 कारण बताते हैं। तो 5 कारण इस तरह से: एक शरीर और क्षेत्र, हमारी इंद्रियां, आत्मा स्वयं, अलग अलग लोगों की चेष्टा, और 5वां जिसको दैव कहते हैं, अर्थात परमात्मा की सैंक्शन। परमात्मा अगर उसको सैंक्शन करते हैं तो हम प्राप्त करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो किस तरह से ज्ञान इत्यादि व्यक्ति को प्रभावित करता है, किस कारण से व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, क्या उसके पीछे साइकोलॉजी है, तो ये सब चीजें भगवान अभी समझाने जा रहे हैं। तो जो लोग साइकोलॉजी वाले हैं, से संबंधित हैं, वो देख सकते हैं यहाँ पे भगवान कितना सटीक उदाहरण दे रहे हैं। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदन करणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। तो भगवान कहते हैं ये कौन सी 3 चीजें हैं जिनके द्वारा किसी व्यक्ति के अंदर कोई भी कार्य करने की इच्छा उत्पन्न होती है, और कौन से कारण हैं जिनके द्वारा कार्य संपन्न होता है। तो पहले बताते हैं ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म च उदना। तो 3 चीजों के कारण किसी भी कार्य को करने की प्रेरणा आती है। वो क्या क्या है? एक है ज्ञान, ज्ञान का विषय और उसको जानने वाला। तो उसके लिए हम उदाहरण देते हैं, उदाहरण से चीजें और ज्यादा स्पष्ट होंगी। तो एक बार क्या की बात है कि एक विदेशी व्यक्ति एक भारतीय होटल में गया। तो साउथ इंडियन होटल था, और साउथ इंडियन होटल्स में आपने कई बार देखा होगा कि क्या होता है कि वो लोग केले के पत्तल में भोजन को परोसते हैं। तो उन्होंने केले के पत्ता रखा और उसमें इडली, सांभर, चटनी, डोसा इत्यादि सब उनको दिया। और जब वो पेमेंट देने के लिए आए तो उनसे फीडबैक पूछा कि आपको ये सब कैसा लगा।
तो वो बताने लगा व्यक्ति कि वो जो गोल गोल सफ़ेद वाला था बड़ा अच्छा था, चटनी के साथ में और भी अच्छा लगा, ये और भी अच्छा लगा। बोले सब कुछ तो अच्छा था, बट सैलड वॉज स्टिफ, जो सलाद था वो थोड़ा सा कठोर था। तो ये सब होटल वाले सोचने लगे भाई हमने सलाद तो दिया ही नहीं है। तब उनको समझ में आया कि वो केले के पत्ते को सलाद समझ के खा गया। अभी ऐसा क्यों हुआ, उसको हम इन पंक्तियों से जो भगवान बता रहे हैं, इस श्लोक से हम समझ सकते हैं। तो जानने वाला होना चाहिए कि ये वस्तु, तो जब तक जानने वाला नहीं होगा तब तक उसको मोटिवेशन किसको आएगा? मोटिवेशन जानने वाले को आएगा। और जानने का जो विषय है वो भी पता होना चाहिए। तो इस समय जानने का विषय क्या था? वो केले का पत्ता था। लेकिन तीसरी चीज जो मोटिवेशन देती है वो है ज्ञान। इस व्यक्ति को सही ज्ञान नहीं था, इसका गलत ज्ञान था। उसको यह ज्ञान नहीं था कि जो केले के पत्ते में जैसे भोजन को परोसा जाता है वो सिर्फ प्लेट है, वो खाने की चीज नहीं है, वो सैलेड नहीं है। तो उसको गलत ज्ञान था। लेकिन सही ज्ञान होने पर वो कार्य करने की क्या होती है? चेष्टा आती है। तो उसको गलत ज्ञान था, उसके कारण क्या हुआ? गलत प्रेरणा आ गई उसको, तो उसको वो खाने की प्रेरणा आ गई, जबकि वो खाने की चीज नहीं, सिर्फ मात्र उसको खाने को रखने की चीज है। एक और दूसरा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए रसगुल्ला हमारे सामने है, तो रसगुल्ला हो गया ज्ञान की वस्तु, हम लोग हो गए जानने वाले। और रसगुल्ले के बारे में जो ज्ञान है कि ये खाने की चीज़ है, ये मात्र दिखने की चीज़ नहीं है, या फिर ये कोई बॉल नहीं है जिसको उठा के हम खेल सकते हैं। तो जिसको पता है कि ये मुंह में खाने वाली चीज़ और बड़ी स्वादिष्ट है, उस व्यक्ति को रसगुल्ला खाने की क्या होगी? इच्छा प्रकट होगी। तो इस तरह से ये जो तीन हैं, हमने क्या बताया? जानने वाला, ज्ञान और ज्ञान का विषय, जो भी वस्तु है, ये तीनों के तीन कुछ ही भी कार्य के लिए क्या देते हैं? प्रेरणा देते हैं। तो ये भगवान समझाते हैं। और फिर आगे बोलते हैं कैसे ये तीनों चीजें होती हैं। करणम कर्म करते थी त्रिविधा कर्म संग्रह। तो तीन चीजें होती हैं। करणम का मतलब है इंद्रियां। तो मान लीजिए रसगुल्ले के उदाहरण में आते हैं, तो ठीक है, मेरे अंदर इच्छा हुई कि मैं उस रसगुल्ले को खाऊंगा, किंतु वो कार्य किसके द्वारा होगा? कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होगा। तो मेरे हाथ हैं और मेरे पास क्या है? आंखें हैं और जीभ है। तो आंखों से मैं उसको देखता हूं, हाथ से उसको उठाता हूं और फिर मुंह में रखता हूं और जीभ से उसको चखता हूं। तो इंद्रियां होनी चाहिए, किंतु इंद्रियां काफी नहीं है, कार्य भी होना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ इंद्रियां हैं तो ऑटोमेटिक वो रसगुल्ला मुंह में आ जाएगा, तो वो कार्य भी करना पड़ता है। तो इंद्रियां, कार्य और उसको करने वाला। अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो करेगा कौन? तो ये तीन चीजें क्या क्या? इंद्रियां, कार्य और आत्मा, मतलब करने वाला। ये तीनों जब मिल जाते हैं तब कोई भी कार्य कैसा होता है? संपन्न होता है। तो इस तरह से भगवान पूरा एनालिसिस करते हैं कि किस चीज द्वारा कार्य को करने की प्रेरणा आती है और किस चीज के द्वारा कार्य संपन्न होता है। इसलिए हमने बताया ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप देखेंगे कई बार कंपनियों में, खासकर जब पढ़े लिखे लोग जाते हैं, तो वो मात्र ये नहीं बताते हैं कि आपको क्या करना है, वो क्या बताते हैं? आप जो कार्य करने जा रहे हैं कैसे वो सबके लिए लाभप्रद होगा, कैसे वो सबको लाभ देने वाला है। इसलिए कई बार कंपनी वाले टूर में लेके जाते हैं, यहाँ ये होता है, वहाँ वो होता है, वहाँ वो होता है, फिर आपकी यूनिट दिखाते हैं। तो जो स्टूडेंट लोग होते हैं वो कई बार सोचते हैं कि अरे इतना क्यों घुमा रहे हैं, मात्र हमको अपना कार्य बताएं उतना काफ़ी है। तो वो क्यों घुमा रहे हैं? क्योंकि जब आपको ज्ञान होगा कि आप जो कार्य करने जा रहे हैं वो पूरी तरह से कैसे मदद करने वाला है, तब कुछ कार्य करने की प्रेरणा आएगी। तो इस तरह से भगवान पूरी साइकोलॉजी इस श्लोक में डिफाइन करते हैं, उसको समझाते हैं। और फिर आगे अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, ज्ञानम कर्म च कर्ता च द्विधे गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने
यथावत् शृणुतानि अपि। और फिर आगे बोलते हैं भगवान, तो ये जो ज्ञान है, कर्म है, कर्ता है, जो भी भगवान ने बताया है, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, भगवान बोलते हैं ये 3 गुणों के हिसाब से हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और इस तरह से लोगों के गुणों के अनुसार अलग अलग लोगों को ये प्रेरणा देती है। जैसे किसी व्यक्ति को रसगुल्ला देख के प्रेरणा आती है खाने की, किसी को देख के प्रेरणा नहीं आती है, किसी को दारू की बोतल देख के प्रेरणा आती है। तो अलग अलग गुण में जो लोग हैं उनको अलग अलग तरीके से क्या होती है, प्रेरणा आती है। तो उसके बारे में भगवान आगे बताने जा रहे हैं कि सत्वगुणी ज्ञान क्या होता है। सर्वभूतेषु येनेकं भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम। तो भगवान बोलते सर्वभूतेषु येन एकम भावम अव्ययम ईक्षते। तो जो व्यक्ति क्या देखता है कि सारे जीवों के अंदर एक जो चीज है वो मुख्य है, वो सबके लिए समान है। वो क्या है? वो है कि हम सबके सब आत्मा हैं और भगवान के अंश है। तो जो उसको कैसी कहलाती है? सात्विक कहलाती है। वो जो ज्ञान है सात्विक कहलाता है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि देयर कैनॉट बी एनी यूनिवर्सल ब्रदरहुड विदाउट यूनिवर्सल फादरहुड। जो लोग बोलते हैं भाईचारा भाईचारा, सामाजिक भाईचारा होना चाहिए, भाईचारा नहीं आएगा। हम सबके एक ही परमपिता भगवान हैं, हम सब उनकी संतान हैं, तब तक वो भाईचारे की जो भावना है वो नहीं आएगी। इसीलिए जो लोग ये देख पाते हैं कि जो भी जीव हैं सबके सब भगवान के अंश हैं, इसीलिए हर किसी की, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, वो हर किसी को देख के उसके हृदय में करुणा उत्पन्न होती है। तो ऐसा जो ज्ञान है वो कैसा कहलाता है? सात्विक कहलाता है। फिर भगवान रजोगुणी ज्ञान के बारे में बताते हैं अगले श्लोक में। पृथक्त्वेन तु यत् ज्ञानं नाना भावं पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु यत् ज्ञान तत् ज्ञानं विद्धि राजसम। लेकिन जिस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति देखता है कि हर व्यक्ति अलग अलग शरीर में है, अर्थात शरीर के अनुसार व्यक्ति देखता है कि जो गोरी चमड़ी वाला है वो अलग है, काली चमड़ी वाला अलग है, भूरी चमड़ी वाला अलग है, पुरुष अलग है, स्त्री अलग है। तो ये जो भौतिक चेतना है या शरीर से चेतना है, ये जो चेतना है ये कैसी कहलाती है? ये रजोगुणी चेतना कहलाती है। क्योंकि इस चेतना के अनुसार हम क्या बनाते हैं? शत्रु और मित्र बनाते हैं संसार में। कि जो हमारे समाज के हैं या हमारे मित्र हैं, जो दूसरे समाज के हैं वो हमारे शत्रु हैं। जो हमारी मदद कर रहे हैं वो हमारे मित्र हैं, जो हमारे जीवन में बाधा डाल रहे हैं वो हमारे शत्रु हैं। तो ये सबका सब ज्ञान कैसा कहलाता है? ये रजोगुणी ज्ञान कहलाता है। फिर अगले श्लोक में भगवान तमोगुणी ज्ञान के बारे में भी बताते हैं 22 नंबर श्लोक में। यत्तु कृष्णवद एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम् अतत्वात् वद अल्पम च तत्ताम समुदाहृतम। जिस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति एक कार्य को ही सब कुछ मान बैठता है, जिसको सत्य के बारे में कुछ भी पता नहीं है ऐसे व्यक्ति का ज्ञान कैसा कहलाता है? वो तमोगुणी ज्ञान कहलाता है। तो ये कैसा ज्ञान है? कई बार कुछ लोग होते हैं, आप उनको कितना भी भगवान के बारे में बताइए, आत्मा के शरीर के भेद के बारे में बताइए, उनकी बुद्धि में कुछ घुसता नहीं है। क्योंकि उनको क्या लगता है? इस संसार का भोग करना, यहाँ पर जीना, यही जीवन का परम लक्ष्य है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ना अन्यत अस्तिति वादिना, इन चीज़ों के अलावा इस संसार में कुछ और है ही नहीं। तो ये पूरा संसार बना है भोग करने के लिए। तो ऐसे लोगों के अंदर कुछ भी आध्यात्मिक भावना नहीं आती है।
ऐसे लोगों क्या क्या कहलाता है, ऐसे लोगों का जो ज्ञान है वो तमोगुणी ज्ञान कहलाता है। तो ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ज्ञान है वो हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करता है। जैसे कि रिसेंटली किसी ने हमको मैसेज भेजा था कि घर में क्या हुआ कि घर की जो स्त्री थी उसने भोजन पकाते समय वो नमक डालना भूल गई, और जितने भी परिवार वाले थे सबके सब कोरोना टेस्ट के लिए गए। आप समझ सकते हैं क्या कारण था, क्योंकि स्वाद नहीं आ रहा था। तो लोगों को लगा कि लगता है हमारा स्वाद चला गया है, सब कोरोना टेस्ट के लिए गए। तो उस तरह से अगर ज्ञान नहीं है तो ज्ञान जो है वो हमारे कार्य को निर्धारित करता है। अगर उन सब लोगों को पता होता है कि एक नमक कम है तो सबके सब वहाँ पर टेस्ट के लिए नहीं जाते। इसलिए ज्ञान ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन ज्ञान कौन सा होना चाहिए? सत्वगुणी ज्ञान होना चाहिए, जब हम सब लोगों को भगवान से संबंधित देख सकते हैं। तीनों गुणों में सत्वगुणी ज्ञान जो है वो सबसे अच्छा कहलाता है। और उसके बाद भगवान आगे बोलते हैं, तो फिर 23 से लेकर 25 तक भगवान अलग अलग कार्यों के बारे में बताते हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी कार्य के बारे में। तो पहले ज्ञान के बारे में बताया, अभी कार्य के बारे में बताएंगे। नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। तो जो कार्य संगरहितम, कार्य करते समय व्यक्ति उससे बहुत आसक्त नहीं होता है। तो कई बार क्या होता है, कुछ लोग कार्य करते हैं बहुत ज़्यादा उससे आसक्त हो जाते हैं। तो मान लो कई बार कुछ लोग कुकिंग करते हैं, बहुत अच्छे कुक है, लेकिन अगर टीम में काम हो रहा है तो टीम में काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उनके हिसाब से जैसा वो चाहते हैं वैसी कुकिंग होनी चाहिए। तो अगर 4 लोगों को रखा जाए, एक को दाल, एक को चावल, एक को ये सब रखने के लिए, तो बोले नहीं, सब कुछ हमारे हिसाब से होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं आसक्ति। तो इस तरह से जो व्यक्ति आसक्ति रहित कार्य कर रहा है, मतलब किस तरह कार्य कर रहा है कि ये मेरी ड्यूटी है इसीलिए मैं उसको करने जा रहा हूं। तो नियताम संग रहितम आराग द्वेषतः कृतम, कार्य के प्रति किसी का राग नहीं है और द्वेष नहीं है। अर्थात जो चीज हमको अच्छी लगती है, ऐसा नहीं कि हम वही कार्य करेंगे, और जो चीज अच्छी नहीं लगती है भले वो हमारी ड्यूटी है तो नहीं, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको छोड़ देते हैं। जैसे अगर आप स्त्रियों को देखेंगे, कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, वो घर में भोजन पकाती हैं। वो ये नहीं कहती अरे गर्मी लग रही है, आग के पास कैसे जाएंगे, अभी पूरा गर्मी भर हम खाना जो है वो कहाँ से मंगाएंगे, सब होटल से मंगाएंगे, ऐसा नहीं कहती। क्योंकि कम से कम भारत में स्त्रियों को पता है कि ड्यूटी क्या चीज़ है, तो धर्म है वो कौन सी चीज़ है। तो स्त्री का धर्म क्या है? भरण पोषण करना घर वालों का। तो भोजन पकाती है कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। नहीं कोई कहता है नहीं नहीं गर्मी हम नहीं करेंगे, तो फिर वो कार्य कैसा हो जाएगा? रजोगुणी हो जाएगा। तो जो अपने धर्म के अनुसार कार्य करता है, भले ही अच्छा लगे ना लगे, या फिर हम वही कार्य करते हैं जो हमको पसंद है। मान लीजिए किसी को पेंटिंग पसंद है तो दिन भर पेंटिंग ही करता रहता है और कोई कार्य नहीं करता है घर का। तो स्त्रियाँ कहती है नहीं मेरे को पेंटिंग पसंद है, मैं सिर्फ पेंटिंग करूँगा, घर का ना साफ सफाई करूँगी ना भोजन पकाऊंगी। तो फिर वो कैसा हो जाएगा? रजोगुणी हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं नहीं चाहते हैं, लेकिन हर किसी को अपना कर्तव्य, अपना धर्म करना पड़ता है। तो अगर कोई उसके अनुसार कार्य कर रहा है, उससे बहुत ज़्यादा आसक्त नहीं है, तो वो ज्ञान, वो जो कार्य है वो कैसा कहलाता है? वो सत्वगुणी कार्य कहलाता है। तो आसक्ति का मतलब है कि किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि सब कुछ मेरे हिसाब से ही होना चाहिए, कुछ नहीं हो रहा है हिसाब से तो भी चलता है। और फिर भगवान 24 नंबर श्लोक में बताते हैं रजोगुणी कार्य। रजोगुणी कार्य कैसा होता है? यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद राजसम उदाहृतम। लेकिन जो कार्य किसके साथ किया जाता है? कामेप्सुना, मतलब काम ईप्सुना, अर्थात कार्य चालू ही होता है उस कार्य के फल को भोगने की इच्छा से।
कि जब भोजन पकेगा मैं उसको खाऊंगा, बड़ा आनंद आएगा। या फिर मैं बाहर कमाऊंगा तो उससे ऐसा करूंगा। तो उस तरह से कामनाओं के साथ में क्या होता है, अगर कोई कार्य चालू हो रहा है और सा अहंकारित, अर्थात वो अहंकार के कारण किया जाता है कि मैं करने वाला हूं, मैंने सब कुछ किया है, मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा, ये अहंकार है। क्रिएते बहुला आशयम, इस तरह से, क्योंकि आशा बहुत होती है व्यक्ति के अंदर, तो वो बहुत अथक परिश्रम करता है। कई बार आपने लोगों को देखा कि लोग इतना मेहनत करते हैं कि बैक एक हो रहा है, शरीर टूट रहा है, फिर भी कार्य किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, क्योंकि आशा है। आशा है कि बॉस ने बोला है प्रमोशन देंगे, तो कई बार लोग अपने शरीर को भी ढेर कर देते हैं उसके लिए। तो वो कार्य कैसा कहलाता है, वो रजोगुणी कहलाता है। तो जो बहुत आशा के साथ किया जाता है, इच्छा से ही वो चालू होता है कि इसका जो फल मिलेगा उसको हम भोगेंगे, उस इच्छा से चालू होता है, अहंकार के कारण किया जाता है। और बहुत अथक परिश्रम करता है व्यक्ति भोग की इच्छा से, तो उस कार्य को क्या कहते हैं, वो रजोगुणी कार्य कहते हैं। तो 25 नंबर श्लोक में फिर भगवान तमोगुणी कार्य के बारे में बताने वाले हैं। हरे कृष्ण। हाँ, अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम मोहाद आरभ्यते कर्म यत्तत्तामसम् उच्यते। तो तमोगुणी कार्य कौन सा होता है? अनुबंधम क्षयम हिंसाम, जो कार वापस बांधने वाला है। जैसे कई लोग ड्रग्स लेते हैं, उसके आदी हो जाते हैं, उसे बंध जाते हैं, तो वो उसको भोगते नहीं है, ड्रग्स उनको भोगता है। तो अनुबंधम या फिर नशा इत्यादि है। क्षयम, क्षयम अर्थात क्या है? वो हमारा विनाश करने वाला है। तो खासकर जो नशीले पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर का, मन का, चेतना का, दृढ़ संकल्प, हर चीज का विनाश करते हैं। तो क्षयम हिंसाम, या फिर जो हिंसा की जाती है, दूसरे को दुख देने के लिए जो कार्य किया जाता है। कई बार लोग कार्य कुछ करते हैं, वो दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, दूसरे को दुख देने के लिए कार्य करते हैं। तो इस तरह का अगर कोई कार्य है। अनपेक्षा, अनपेक्षा का मतलब क्या है? इस कार्य से क्या होने वाला है उसके बारे में लोग सोचते नहीं है। खासकर ये कार्य तब होता है जब व्यक्ति काम क्रोध से बहुत भरा होता है। खासकर क्रोध में लोग सोचते नहीं है, ऐसा कार्य कर बैठते हैं कि बाद में पछताना पड़ता है। तो क्या जो करने वाले हैं उसके लक्ष्य के बारे में लोग सोचते नहीं है। च पौरुषम, और खुद से सोचते हैं कि मैं चाहता हूं इसलिए मैं इसको करूंगा, मतलब उनको शास्त्रों से कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसे कार्य कैसे होते हैं? ये मोहवश किए जाते हैं, मोहात आरब्धे। तो ऐसे जो कार्य हैं भगवान बोलते हैं ये कैसे हैं? तामसिक है, जो कि बांधने वाले हैं, हमारा नाश करने वाले हैं, दूसरे को दुख देने के लिए किए जाते हैं, और उसका क्या परिणाम होगा उसको सोचे बिना लोग व्यक्ति करता है, और शास्त्रों से तो सम्मत होते ही नहीं है। तो ऐसे कार्य कौन से कहलाते हैं? ये सारे के सारे कार्य ये तमोगुणी कार्य कहलाते हैं। तो इस तरह से कार्य भी 3 गुणों में होते हैं। और भगवान इसे क्या समझा रहे हैं कि रजोगुणी और तमोगुणी कार्य नहीं करना है, मात्र सप्तगुणी कार्य करना है। सप्तगुणी कार्य करना चाहिए, क्योंकि सत्व का परिणाम क्या होता है? सत्व के 2 परिणाम होते हैं, एक होता है ज्ञान और दूसरा होता है सुख। सप्तगुणी क्या कार्य करने से, सप्तगुणी ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति सुखी रहता है और ज्ञान प्राप्त करता है। तो ये दोनों के दोनों परिणाम होते हैं। और फिर भगवान 26 नंबर श्लोक 26, 27, 28 में जो कार्य करने वाला है वो भी 3 गुणों में हो सकता है। तो उसके बारे में बताते हैं कि जो कार्य करने वाला है, करता है, तो कौन सा कर्ता सत्वगुण में होता है, कौन सा रजोगुण में होता है, कौन सा तमोगुण में होता है। तो सप्तगुणी कर्ता के बारे में भगवान बताते हैं, मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्वितः सिद्धि असिद्धयो निर्विकारः
कर्ता सात्विक उच्यते। तो मुक्त संगः, जो व्यक्ति सारे भौतिक संगों से मुक्त है, अर्थात वो कार्य किसके लिए करता है, ड्यूटी की तरह करता है, इसलिए वो चीज़ों से आसक्त नहीं रहता है। अनहमवादी, उसके अंदर अहंकार नहीं होता है कि मैंने किया है, मैं करने वाला हूँ, मैं इसको मेंटेन करूँगा। धृति, धृति अर्थात ऐसा व्यक्ति जो कार्य करता है पूरे दृढ़ संकल्प के साथ करता है। कई लोगों को आपने देखा होगा, वो क्या करते हैं, कार्य प्रारंभ तो पूरी उत्साह के साथ करते हैं, जब बीच में उनको लगने लगता है कि इसमें तकलीफें आएंगी तो उसको छोड़ के भाग जाते हैं, फिर दूसरा कार्य उठाते हैं, उसको भी पूरा नहीं करते। तो ये सबका सब जो है, ये सत्वगुण में नहीं है। सत्वगुणी व्यक्ति किसी कार्य को लेता है तो दिन पर्यंत दिन, साल पर्यंत साल उसको करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है दृढ़ता के साथ। तो ये सत्वगुणी कहलाता है कार्य। तो धृति फिर उत्साह, उत्साह के साथ व्यक्ति करता है उसको। समन्विता, तो इस तरह से दृढ़ता भी उसके अंदर होती है, उत्साह भी उस व्यक्ति के अंदर होता है। तो इस तरह से ये जो व्यक्ति है, असिद्ध्यो सिद्ध्यो असिद्ध्यो निर्विकारः, उसको अगर रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी ड्यूटी करता रहता है। तो ये व्यक्ति सत्वगुणी कहलाता है। ये हम प्रभुपाद जी के जीवन में देख सकते हैं। तो प्रभुपाद जी के जीवन हम देखेंगे कि उनकी लगभग आप ये बोल सकते हैं आधी से ज़्यादा जीवन तो पूरा संघर्ष में गया है। कलकत्ता में जब वो थे, उन्होंने प्रचार करने का प्रयास किया, फिर झांसी गए, झांसी में प्रचार करने का प्रयास किया, लेकिन उस समय जो गवर्नर थे उनकी पत्नी ने वो जमीन हड़प ली। फिर वो झांसी से गए दिल्ली में प्रयास किया, तो वहां भी ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही थी। तो जीवन भर वो प्रयास करते रहे और 69 साल की आयु में वो विदेश गए और विदेश में जाकर प्रचार किया, जबकि विदेश में किसी भी साधु को किसी भी तरह का तरक्की नहीं प्राप्त हुई थी। मात्र विवेकानंद गए थे, जिनके लिए कुछ तालियां बजाई गई थी, उनको भी ज़्यादा उससे ज़्यादा कुछ मिला नहीं। तो मात्र उन्होंने एक निवेदिता, एक स्त्री को भारतीय संस्कृति में ढाला। लेकिन प्रभुपाद जी को हम देख सकते हैं कि भारत में जहां सबको सफलता मिल रही थी उनको सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन उनका जो दृढ़ संकल्प है वो कम नहीं हुआ, वो बढ़ता रहा। और फिर उन्होंने विदेश में ऐसी जगह प्रचार किया जहां तक किसी को सफलता नहीं मिली थी, और कुछ ही सालों में, मात्र 10-11 वर्षों में पूरे विश्व में 108 मंदिरों की स्थापना की। तो ये जो ऐसे जो दृढ़ संकल्प है, ये मात्र सत्वगुण में ही संभव है। जब व्यक्ति सत्वगुणी होता है तभी उसको क्या मिलती है, सफलता प्राप्त होती है। जो सफलता असफलता उसके बाद में भगवान रजोगुणी कर्ता के बारे में बताते हैं। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको। जो रागी इस संसार से बहुत आसक्त रहता है। कर्म फल प्रेप्सु, मतलब जो भी किया है उसका रिजल्ट मुझे चाहिए। रिजल्ट नहीं मिलेगा तो ऐसे लोग क्या होते हैं, कई बार हताश हो जाते हैं, और हताश होकर कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, जो स्टूडेंट लोग होते हैं वो काफ़ी परिश्रम करते हैं किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए, और यदि एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पा रहा है तो कई बार क्या करते हैं, वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। हाँ। तो इस तरह से ऐसे जो लोग हैं जो किसी भी प्रकार से फल को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो फल नहीं प्राप्त होने पे कैसा होता है, वो लोग हताश हो जाता है, लोभी हो जाता है। हिंसा आत्मका, चाहिए स्टूडेंट लाइफ में होता है, या फिर जॉब लाइफ में क्या होता है, इससे ज़्यादा मुझे सैलरी चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, उसको प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए।
तो वो दूसरे के साथ क्या करता है, ईर्ष्या करता है। असुचि ही, ऐसे लोग कई बार क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कैसे रहते हैं, गंदगी से रहते हैं। हमको एक बार याद है कि आईआईटी में हम लोग का गया था, तो वो व्यक्ति कहने लगा कि मैं ज़्यादा नहीं सोता हूँ, मैं मात्र 3 घंटे ही सोता हूँ। तो सबके सब जो बाकी जो टीचर थे, स्टूडेंट लोग थे, सबके सब ताली बजाने लगे कि भाई कितना बड़ा महाजन है, मात्र 3 घंटे सोता है। और फिर वो कहने लगा कि मैं इतना बिजी रहता हूँ कि मेरे पास स्नान करने का भी समय नहीं रहता है। तो वो व्यक्ति इतना बिजी था कि स्नान करने का समय नहीं था, और पूरे गर्व के साथ बोल रहा था कि ये आप जो देख रहे हैं, ये मैं नैनो के कोट पहने हुआ हूँ, विश्व में बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास अभी वो नैनो कोट है। तो ये बहुत पुरानी बात है, सन 2007 की 8 की बात है। और वो अपने नैनो कोट को खोल के बार बार खुजली कर रहा था क्योंकि स्नान नहीं करता था। तो ऐसे कि रजोगुणी जो लोग होते हैं, कई बार वो बहुत गंदगी से भी रहते हैं, असुचि ही। हर से शोकान विता करता, तो ऐसे व्यक्ति कुछ अच्छा मिल जाता है तो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, और कुछ नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा जल्दी टूट भी जाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो कैसे कहलाते हैं, भगवान कहते हैं ऐसा करता कौन सा है, ऐसा व्यक्ति जो है वो रजोगुणी है। तो ऐसे लोगों को भगवान रजोगुणी कहते हैं। और फिर आगे तमोगुणी करता कौन है, उसके बारे में भगवान बताने वाले हैं। ये कौन व्यक्ति तमोगुणी है। अयुक्त प्राकृता स्तब्ध सठो नैष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। तो ये कर्ता कौन सा है, ये तामसिक है। जिसके बारे में क्या हो जाता है, अयुक्त, मतलब उसको शास्त्रों से कुछ लेना देना है ही नहीं, शास्त्रों से उपयुक्त है ही नहीं। प्राकृतः मतलब कैसा है, पूर्ण रूप से ऐसे लोग कैसे होते हैं, भौतिकवादी होते हैं। तो भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, आध्यात्मिक जीवन से कुछ लेना देना नहीं है, तो ये तमोगुणी है। और आगे क्या बताते हैं, स्तब्धः, स्तब्ध का मतलब क्या है, जिद्दी। ऐसे लोग बहुत जिद्दी होते हैं। अभी जिद पकड़ लिया कि ये नहीं मिलेगा तो मैं नहीं उठूंगा, तो नहीं उठूंगा, तो स्तब्धः। फिर सठा, सठा का मतलब क्या है, दूसरे को ठगने वाला। क्योंकि ठगने से क्या होता है, आसानी से चीजें मिल जाती हैं, ठग के आसानी से धन मिल जाता है, आसानी से आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे लोग ठगी बहुत होते हैं, स्तब्ध, सटा सटा। फिर नैस कृतिका, मतलब दूसरी की बेइज्जती करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत निपुण होते हैं। तो खुद कुछ नहीं करेंगे, दूसरे का दोष देख के और उसकी बेइज्जती करते रहेंगे। कई बार आपने लोगों को देखा होगा, कुछ लोगों का कार्य क्या रहता है, बस दूसरों को क्रिटिसाइज करना। तो बैठ जाएंगे फेसबुक में, ट्विटर में, इसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई, सबकी बुराई करते रहते हैं। हाँ, तो ऐसे लोग। और फिर उसके बारे में लिखा हुआ है अलसहा, अलसा मतलब जो लोग बहुत आलसी होते हैं। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, तो चीज़ों को टालते रहते हैं। विषादी, विषादी का मतलब कैसा, हमेशा दुखी रहते हैं, विषाद में रहते हैं। तो ऐसे लोगों के पास जाइए, हमेशा कुछ ना कुछ दुख सुनाने का कारण रहता है। अरे ये नहीं हुआ हमारे साथ, वो नहीं हुआ, ये अन्याय हुआ हमारे साथ, वो अन्याय हुआ हमारे साथ। तो ये सारी बातें वो लोग बोलते रहते हैं, विषादी होते हैं। फिर आगे दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्री मतलब वही है प्रोक्रेस्टिनेटिंग, मतलब चीज़ों को टालते रहना। सुबह बोला तो बोलेंगे दोपहर में करेंगे, दोपहर को बोला शाम को करेंगे, नहीं तो कल करेंगे, परसों करेंगे, टालते रहते हैं चीज़ों को। तो कर्ता तामस उच्चते, ऐसा व्यक्ति है वो तमोगुणी कर्ता कहलाता है। हाँ। तो हम देख सकते हैं कि ये सारे के सारे गुण या तो हम में कुछ हद तक या फिर आसपास के लोगों में पाए जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि वो सारे जो कार्य हैं, वो कार्य
हमारे जीवन में मिक्स भी होते हैं। कई बार सत्वगुण के लक्षण दिखते हैं, कई बार रजोगुण के लक्षण दिखते हैं, कई बार तमोगुण के लक्षण दिखते हैं। और उसका कारण ये है कि हम लोग भी अलग अलग गुणों से प्रभावित होते रहते हैं। तो 29 तक भगवान इसके बारे में, 28 के बारे में बताते हैं, और फिर भगवान आगे बोलते हैं ज्ञान के बारे में, बुद्धि के बारे में 29 नंबर श्लोक में। बुद्धिर्भेदाम दते शैवा गुणतस्त्रिविधाम शृणु प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। तो भगवान बोलते हैं, हे धनंजय, तो अर्जुन का एक नाम धनंजय इसलिए है क्योंकि जब रासु यज्ञ हुआ था उसका धन प्राप्ति का कार्य किसने किया था? वो अर्जुन ने किया था, इसलिए उसका नाम एक धनंजय है। तो एक बहुत राजा थे, जहां तक मेरे को नाम है, मरुत नाम था उनका। तो वो बहुत बड़े उन्होंने यज्ञ किया किंतु उनके समय में प्रजा इतना ज़्यादा संपन्न थी कि सब लोग सोने की थाली में खा के सोने की थाली को फेंक दिया करते थे। तो वो जो धन था वो एक जगह एकत्रित था हिमालय के क्षेत्र में। तो कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते हैं, प्रयोग करके रासु यज्ञ किया गया, इसलिए अर्जुन का एक नाम है धनंजय। तो भगवान बोलते हैं कि हे धनंजय, अब मुझसे सुनो कि कैसे बुद्धि और धृति, तो किसकी बुद्धि दृढ़ है, किसकी बुद्धि दृढ़ नहीं है, तो ये भी सब किसके अनुसार होता है? ये सब का सब भी सब भी तो बुद्धि और जो धृति है मतलब व्यक्ति का की बुद्धि और दृढ़ता, ये भी 3 गुणों से प्रभावित होती है। तो इसके बारे में तुम मुझसे सुनो। तो पहले भगवान बुद्धि के बारे में बताते हैं। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा कार्याकार्य भया भय बंधा मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। तो जिस व्यक्ति की बुद्धि ये नहीं समझ पाती कि प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा, क्या शास्त्रों के अनुसार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कार्य कार्य भया भयो क्या कार्य करने योग्य है, क्या कार्य करने योग्य नहीं है, क्या चीज भय करने योग्य है, क्या चीज भय करने योग्य नहीं है। तो जो ये सब समझता है, क्या इस संसार में बांधने वाला है, क्या मुक्त करने वाला है, तो उसकी बुद्धि कैसी कहलाती है? वो सत्वगुणी कहलाती है। तो कार्य कौन से करना चाहिए? जो शास्त्रों के अनुसार है। कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? जो शास्त्रों के अनुसार नहीं है। किससे भय करना चाहिए? पाप से भय करना चाहिए। भगवान की भक्ति करने में कोई भी भय नहीं होना चाहिए। एक बार जब हमारे भक्त लोग संकीर्तन के लिए निकलते हैं तो उनके साथ में नृत्य करने में लोगों को भय आता है, और वहां बगल में बैठ के दारू पीते रहते हैं, सिगरेट फूंकते रहते हैं, उसमें भय नहीं लगता है। तो वो तमोगुणी बुद्धि हुई। लेकिन जिसको भक्ति का कार्य करने में कोई भय नहीं लग रहा है, पाप करने में लग रहा है, उसकी बुद्धि कैसी हुई? सात्विकी हुई। और क्या बांधने वाला है? इस संसार में भक्ति को छोड़ के बाकी जो कार्य हैं सब बांधने वाले हैं, और भक्ति में जो कार्य हैं जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं वो मुक्त करने वाले हैं। तो ये जो समझता है, जिसकी ऐसी बुद्धि है, वो सात्विकी कहलाती है। और 31 में भगवान राजसी बुद्धि के बारे में बताते हैं। यया धर्मम अधर्मम चा कार्यम चा कार्यम एव चा अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। तो राजसी बुद्धि क्या है? जो धर्म अधर्म में भेद नहीं कर पाती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसमें भेद नहीं कर पाती है। तो ऐसे लोगों को उतना समझ में नहीं आता है, बुद्धि उतनी तेज नहीं होती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है क्या अधर्म है। तो जनरली ऐसे लोग अगर किसी का गाइडेंस लेते हैं तो वो सत्वगुण में आ सकते हैं, अगर वो भक्तों का गाइडेंस लेते हैं तो। क्योंकि भक्त लोग बताते हैं क्या धर्म के अनुसार है क्या नहीं है, क्या शास्त्रों के अनुसार है क्या नहीं है। तो ऐसी बुद्धि राजसी कहलाती है। जब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, उसको समझ में नहीं आता है क्या उचित है क्या अनुचित है, तो ये राजसिक बुद्धि कहलाती है। और फिर आगे भगवान अगले श्लोक में तामसिक बुद्धि के बारे में बताते हैं।
अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसा वृत सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थतामसी। तो जिस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति धर्म को अधर्म समझता है, धर्म को धर्म समझ बैठता है, इस तरह से विपरीत कार्य करता है, सारे सारे उल्टे काम करता है। और उल्टे काम करने की वजह से हमेशा तमोगुण से भरा रहता है। तो ऐसी बुद्धि कैसी कहलाती है? वो बुद्धि तामसिक कहलाती है। तो पहले याद है कि भोपाल में हमारे चाचा जी काम कर रहे थे, तो वहीं से एनआईटी भोपाल से पास आउट है। तो हम उनसे मिलने के लिए गए थे। तो उस समय हम पढ़ाई कर रहे थे 3rd ईयर में। तो उनके साथ में हम बैठे हुए थे, साथ में क्या था, उनका एक मित्र भी बैठा हुआ था। तो वो मित्र मेरे को बार बार बोलने लगा कि तुम कुछ खाते पीते हो क्या? हमने कहा हम बाहर का कुछ खाते पीते नहीं है। तो कह रहे ठीक है, तुम थोड़ा लो क्लास के हो, कम से कम चाय पियो, चाय लेके आओ इसके लिए। तो हमने कहा देखिए भाई, हम इस्कॉन में हैं, हम लोग चाय नहीं पीते। तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, कहने लगा कि आप लोग चाय नहीं पीते हैं? बोले नहीं नहीं, हम चाय नहीं पीते। कह ठीक है, कोई बात नहीं, इसके लिए थोड़ा चॉकलेट बिस्किट लेके आओ। तो हमने कहा नहीं, कोको है, उसमें भी थोड़ा सा नशा होता है, हम वो सब खाते नहीं। तो एकदम गुस्सा हो गया, बोला जवानी बर्बाद कर दी इस्कॉन वालों ने तुम्हारी, ये नहीं खाते हैं, वो नहीं खाते हैं, ये कोई जीवन है जीने का? ये कोई तरीका नहीं है जीने का। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मेरे चाचा जी ने उसको थोड़ा शांत किया। उनको पता था कि उसको शांत कैसे करना है। कहने लगा थोड़ा फंसा हुआ है, मैं उसको निकाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। और फिर उसके बाद में चाचा जी एक और मित्र के बारे में बात करने लगे। कहते वो मित्र है, उसके जीवन में बड़ी समस्या चल रही है, मियाँ बीवी को लगता है डाइवोर्स होने वाला है, तो क्या करना चाहिए तुम बताओ। तो फिर उनका मित्र क्या बोला, कहता क्या कर सकते हैं, डाइवोर्स होने वाला है तो होने वाला है। उसको बोला गांजा पी के सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तो ये होती है तमोगुण बुद्धि, सही को गलत समझना, गलत को सही समझना। अभी गांजा पीने से डाइवोर्स थोड़ी ना रुक जाएगा, उसका हल ढूंढना पड़ेगा। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति ऐसे ही होते हैं। तो जिस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति सही को गलत, गलत को सही मान बैठता है, वो बुद्धि कैसी कहलाती है? वो तामसिक बुद्धि कहलाती है। हाँ, जैसे कि हमारे एक वक्त बता रहे थे कि एक देश के लोग हैं, वैसे सबको पता है, फिर भी हम नाम नहीं बोलेंगे। तो वो जब यूएस में उस पीएचडी कर रहे थे, तो उनके फ्लोर में उस देश के लोग बहुत सारे थे, और ये एक भारतीय थे वहां पे। तो उस देश के लोग जब भी कुछ खाते थे, उस फ्लोर के लोग, उस फ्लोर के नीचे के फ्लोर के लोग, और उस फ्लोर के ऊपर के फ्लोर के लोग, वो सब के सब वहां से भाग जाया करते थे। तो हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्या खाते हैं? कहते हैं जानवर को मार कैसे फेंक देते हैं और उसको कच्चा ही मांस खा जाते हैं उसका। वो लोग उसको बोलते हैं सन ड्राइड, ये सन ड्राइड, वो खा जाते हैं उसको। तो शरीर से उनकी बहुत बदबू भी आती है। तो ऐसे लोग थे। और ये हमारे भक्त जब वापस आए एक बार, तो उन्होंने कहा कि बदबू बहुत ज़्यादा है, 1 घंटा हो गया था फिर भी बदबू जा नहीं रही थी। तो उन्होंने क्या किया, बदबू को भगाने के लिए वहाँ पे कुछ अगरबत्ती जलाई। और जब वो अगरबत्ती जलाई तो ये लोग नहीं झेल पा रहे थे। कहते फॉर गॉड सेक डोंट पुट दिस ऑन, इसको बाहर लेके जाओ। तो ये तमोगुणी बुद्धि है। जो खुशबूदार है वो बदबूदार लगने लगता है, और जो बदबूदार होता है वो खुशबूदार लगने लगता है। तो ये जो ज्ञान है वो कैसा है? ये तमोगुणी ज्ञान है, या फिर तमोगुणी बुद्धि है। और फिर आगे भगवान श्लोक नंबर 33, 34, 35 में दृढ़ जो संकल्प है उसको भी सत्वगुण, रजोगुण और तमगुण में बताते हैं। धृत्या यया धार्यते मना प्राणेन्द्रिया क्रिया योगे ना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। तो धृत्या, जो धृति है या फिर जो दृढ़ संकल्प है, जो व्यक्ति धार्यते मनहा, तो जो उसको मन में धारण करता है, और जो उसका दृढ़ संकल्प है जो कभी टूटता नहीं है। तो जो सत्वगुणी लोग होते हैं, उन्होंने एक बार संकल्प ले लिया, मतलब संकल्प ले लिया,
जैसा कि हम देखते हैं विदुर जी के केस में, जीवन वो धतराष्ट्र को प्रचार करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, धतराष्ट्र भक्त नहीं बना। अंत में वो जाते हैं मैत्री मुनि से श्रीमद् भागवतम सुनते हैं और वहां पर उत्साहित होकर फिर से प्रचार करने लगते हैं धतराष्ट्र को, पर इस बार थोड़ा कठोरता से करते हैं प्रचार, क्योंकि महाभारत का युद्ध हो चुका था। धतराष्ट्र के सारे 100 के 100 पुत्र मारे गए थे, पर वो था धतराष्ट्र इतना ज्यादा आसक्त था राज्य से कि गद्दी छोड़ ही नहीं रहा था। तब विदुर जी कहते तुमको शर्म नहीं आती है? जिस भीम ने तुम्हारे 100 पुत्रों की हत्या की है, उसके दिए हुए टुकड़ों पे कुत्ते की तरह पल रहे हो, थोड़ी शर्म करो। कुछ आत्मविज्ञान के बारे में सोचो, कुछ मोक्ष के बारे में सोचो। जब जाके धतराष्ट्र की बुद्धि कैसी होती है, खुलती है और वो वानप्रस्थ ले लेता है। लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पे जो विदुर जी का संकल्प था वो कभी खत्म नहीं हुआ। पूरा जीवन वो प्रचार करते रहे और एंड तक प्रचार किया। तो ये जो दृढ़ संकल्प है ये कैसा कहलाता है? ये सप्तगुणी कहलाता है। और प्राण इंद्रिया क्रिया, तो जो मन, प्राण और इंद्रिय सबको संयमित करने वाला है। तो एक तो लिखा है अव्यभिचारेण, मतलब जो टूटती नहीं है, जो संकल्प टूटता नहीं है। और दूसरा जो मन, प्राण और इंद्रियों कैसा करता है? संयमित करता है। तो जो लोग इंद्रियों पे जिनका संयम है वो अपने प्लान के अनुसार कार्य कर सकते हैं। प्लान बनाया उसी से अनुसार कार्य कर लिया, क्योंकि आप समझते हैं कि आप इंद्रियों के अधीन नहीं हैं, आप इंद्रियों के स्वामी हैं। इसलिए आप क्या करते हैं? इंद्रियों को संयमित करके इंद्रियों को अपने प्लान के अनुसार लगाते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। बहुत लोग आते हैं बोलते हैं कि हम लोग जो प्लान करते हैं वो कभी पूरा होता नहीं है। कारण क्या है? सत्वगुण कम है। तो जिसका सत्वगुण होता है वो मन, प्राण और इंद्रियों का स्वामी होता है, और वो व्यक्ति इन तीनों को अपने प्लान के अनुसार लगा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति की जो दृढ़ता है वो कैसी कहलाती है? वो सत्वगुणी कहलाती है। और फिर आगे भगवान रजोगुणी दृढ़ संकल्प के बारे में बताते हैं। यया तु धर्म कामार्थम धृत्या धारयते अर्जुना प्रसंगेना फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। तो जो व्यक्ति पूरी दृढ़ता के साथ में धर्म करता है, किस लिए धर्म करता है? ताकि उससे पैसा मिलेगा। पैसे मिलने से क्या होगा? हम इंद्रिय भोग करेंगे। तो ये जो दृढ़ता है ये कैसी कहलाती है? ये रजोगुणी कहलाती है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो असुर लोग हैं, बहुत सारे राक्षस हैं, वो भी घोर तपस्या करते हैं। पर क्यों करते हैं? कि उससे क्या होगा? कुछ फल मिलेगा जिस फल को हम भोगेंगे। ऐसे लोगों को पता नहीं है कि धर्म करने में जो आनंद है वो धर्म से प्राप्त होने वाले फल को भोगने में नहीं है। हाँ। तो कुछ भक्तों का मैसेज आ रहा है कि सिग्नल ऊपर नीचे जा रहा है, तो मौसम बहुत खराब है, उसके कारण हो रहा है। उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमको भी दृढ़ संकल्प रख के आगे क्लास को कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ये जो है ये कैसा है? रजोगुणी है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए किया जाता है। मोक्ष के लिए नहीं, मतलब धर्म अर्थ और काम के लिए किया जाता है। तो व्यक्ति भोगने की इच्छा से क्या करता है? दृढ़ संकल्प करता है। जैसा आपने देखा होगा कि कई बार लोग बहुत कठोर परिश्रम करते हैं। मुंबई में लोग लोकल ट्रेन में जाते हैं, और लोकल ट्रेन में जाना अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। एक बार की बात है, हमको याद है कि लोकल ट्रेन में उठने का बहुत एक साधारण तरीका होता है। आप बस गेट के सामने जाइए, पीछे के लोग अपने आप को धक्का मार के ऊपर उठा देंगे। और एक बार अंदर गए तो जहां जगह मिली वहां पे फिट होना पड़ता है। और 1 महीने के लिए हमने वहां ट्रेनिंग की थी, रिलायंस ऑयल एंड गैस में। तो वहां पर एक बार तो ऐसा हो गया था कि पूरी ट्रेन पैक्ड थी, मतलब जितना स्थान है उतने लोग हैं, कोई भी रिक्त स्थान कहीं दिख नहीं रहा था।
और बाकी लोग चढ़ के क्या कर रहे थे, जोर से धक्का दे रहे थे। तो जो सब लोगों का स्थान कैसे वहां पे बन रहा था, सब लोगों के रिब्स के बीच में जो स्पेस है उसकी वजह से स्थान बन रहा था। तो वो पीछे बाहर का व्यक्ति जोर से बोल रहा था ताकत लगाओ, और सब लोग ताकत लगाओ, इस तरह से फंस फंस के जा रहे थे। और कई लोग ऐसे हैं जो डेली 1.5 घंटा ट्रैवल करके जाते हैं लोकल ट्रेन में और वापस भी 1.5 घंटा आते हैं। हमने भी वैसे किया था वहाँ पे 1 महीने तक। तो इस तरह से कई बार लोग बहुत मेहनत करते हैं, पर क्यों करते हैं? फल की इच्छा से। तो ये जो परिश्रम है, ये जो तपस्या है, ये जो दृढ़ता है, ये रजोगुणी कहलाती है। हालांकि अगर कोई एक ड्यूटी की तरह कर रहा है तो फिर वो रजोगुणी नहीं, वो सत्वगुणी कहलाएगी। लेकिन हम उनके बारे में बता रहे हैं जो मात्र किससे आसक्त होते हैं? फल से ही आसक्त होते हैं। और फिर तमोगुणी दृढ़ता के बारे में भगवान बताते हैं आगे। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एवच न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। लेकिन जो दृढ़ संकल्प है, जो स्वप्नम मतलब सारा जो संकल्प रहता है वो सपने में ही रह जाता है। भयम, व्यक्ति को लगता है अगर ये कार्य करेंगे तो ये तकलीफ आएगी, वो तकलीफ आएगी, वो तकलीफ आएगी, उससे व्यक्ति भयभीत रहता है। शोकम, हमेशा बोलता है कि अरे इस कारण से ये कार्य नहीं हो पाएगा, वो कारण से वो कार्य नहीं हो पाएगा। विषादम, हमेशा व्यक्ति दुखी रहता है। मदम, ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो उसमें भी संकल्प की बहुत जरूरत है, किंतु ऐसा जो संकल्प है वो कैसा कहलाता है? वो तमोगुणी संकल्प कहलाता है। तो ये तमोगुणी संकल्प हुआ। तो धृति सा पार्थ तामसी, तो ये तमोगुणी संकल्प है। और फिर भगवान किसके बारे में बताते हैं? सुख के बारे में ही बताते हैं। तो सुख के बारे में बता के फिर हम कथा को विराम देंगे। तब तक किसी को कोई प्रश्न है तो क्या कर सकता है? कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, और नहीं है तो फिर हम इसका ये श्लोकों को लेकर हम उसको विराम देंगे। तो सत्वगुणी जो सुख है, सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी, उसके बारे में अभी भगवान क्या कर रहे हैं, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। सुखम त्वी इदानीम त्रिविधा शृणु में भरतर्षभा अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम सा निगच्छति। तो भगवान बोलते हैं कि 3 गुणों में जो सुख है, जिसके द्वारा व्यक्ति इस संसार में क्या करता है? भोग करता है, और जिसके द्वारा समस्त दुखों का अंत प्राप्त कर सकता है, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो समस्त दुखों का अंत करने वाला कौन सा है? सत्वगुणी सुख है। उसके बारे में भगवान बताते हैं। यद अग्रे विषम एवा परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। तो भगवान बताते हैं कि जो सुख पहले कैसा है? विष जैसा दिखाई देता है। विष क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इंद्रियों को और मन को संयमित करना पड़ता है, तो विष जैसा दिखाई देता है। लेकिन अंत में वो कैसा दिखता है? अंत में समझ में आता है कि वो अमृत है। क्योंकि किसका सुख मिलता है? मन और इंद्रियों को भगवान में स्थिर करने का सुख मिलता है। भगवान के नाम में, भगवान के कीर्तन में डूबने का सुख मिलता है। तो भगवान बोलते हैं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम। और ऐसा सुख कैसा है? आत्मबुद्धि प्रसादजम। वो जो है वो सुख व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में मदद करने वाला है। तो ये सुख कैसा कहलाता है? सत्वगुणी कहलाता है। और इसके द्वारा क्या होता है? सारे दुखों का अंत हो जाता है। तो शुरू में मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है, उसका दुख होता है, किंतु अंत में क्या होता है? अंत में आत्म साक्षात्कार का सुख प्राप्त होता है, जिसकी एक बिंदु इस संसार के समस्त सुखों के सागर से भी ज्यादा बड़ी है। तो इस तरह से वो व्यक्ति जीवन भर और जीवन के बाद भी हमेशा आनंद प्राप्त करने वाला है। तो ये जो सुख है कैसा कहलाता है? सत्वगुणी कहलाता है। और फिर भगवान रजोगुणी सुख के बारे में बताते हैं।
विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तत् अग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषम इवा तत्सुखम राजसम स्मृतम। लेकिन जो सुख है विषय इंद्रिय संयोगात, इंद्रियों के जो विषय हैं और इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होता है, अर्थात अच्छा खाने से, अच्छा सुनने से, अच्छा देखने से, इनसे उत्पन्न होता है। बाद में वो विष जैसा सुख सिद्ध होता है, खासकर उसको अगर बार बार किया जाए तो। किसी भी चीज को आप ले लीजिए, जैसे लोग मूवी देखते हैं तो शुरू शुरू में क्या होता है, मूवी देखने में बड़ा अच्छी लगती है, उसी मूवी को आपको दूसरी बार दिखाया जाए तो फिर इंटरेस्ट कम हो जाता है, तीसरी बार दिखाई जाए तो मूवी को देखना कैसा हो जाता है, तपस्या जैसा हो जाता है, और चौथी बार दिखाई जाए तो शायद आदमी दौड़ के पागल खाने में भर्ती हो जाएगा, देख ही नहीं पाएगा उसको। तो ये जो सुख है वो कैसा कहलाता है, ये रजोगुणी सुख कहलाता है, जो शुरू में अमृत जैसा लगता है और बाद में विष जैसा लगता है। खासकर ये जो स्त्री पुरुष के अवैध संबंध है उसके बारे में बताया गया है। शुरू शुरू में लगता है अमृत जैसा सिद्ध होगा, लेकिन अंत में क्या होता है, अगले व्यक्ति के जो रिश्तेदार हैं वो परेशान करते हैं, पुलिस वाले परेशान करते हैं, या फिर एंग्जाइटी बहुत होती है, तो वो कैसा सिद्ध होता है, वो रजोगुणी, वो दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो ये रजोगुणी सुख हुआ। और फिर आगे भगवान तमोगुणी सुख के बारे में बताने जा रहे हैं। यद अग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्ताम समुदाहृतम। तो जो सुख यद अग्रे च अनुबंधे, शुरू से लेके अंत तक कैसा है, मोहनम, व्यक्ति को भ्रम में डालने वाला है। तो खासकर जो लोग नशीले पदार्थों में आनंद लेने का प्रयास करते हैं उनका ऐसा ही होता है। दारू पी के गटर में पड़े रहते हैं, गटर का पानी मुंह से जा रहा है, नाक से निकल रहा है, या नाक से जा रहा है, मुंह से निकल रहा है, और उनको लगता क्या है हम बहुत बड़े राजा हैं। तो स्वयं को राजा समझते हैं, भले ही दुख भोग रहे हो। तो ऐसा जो सुख है जिसका आत्म साक्षात्कार से कुछ लेना देना नहीं है, जो निद्रा, आलस, इन सब से उत्पन्न होता है। कुछ लोगों का सारा सुख सिर्फ सोना ही में होता है, अगर छुट्टी दे दी जाए कुछ कार्य करने के लिए नहीं है तो सोते ही रहते हैं। तो ये जो सुख है वो कैसा कहलाता है, ये तामसिक सुख कहलाता है। फिर ये आखिरी श्लोक आज का, ना तद अस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वम प्रकृति जैर मुक्तम यद एभिर शास्त्रिभिर्गुणे। और भगवान बोलते हैं इस संसार में नीचे के लोक से लेके देवताओं के लोक तक कोई भी व्यक्ति 3 गुणों से मुक्त नहीं है। लेकिन तीनों गुणों में जो सबसे ज्यादा शुद्ध करने वाला गुण है वो है सत्वगुण। इसलिए कम से कम अर्जुन किस में रहो, सत्वगुण में रहो। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, 3 जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से व्यक्ति कुछ भी कार्य करने के लिए कैसा होता है, उत्साहित होता है। 3 फैक्टर्स जिसके द्वारा कोई भी कार्य संपन्न होता है। 3 गुणों में जो ज्ञान आता है उसके बारे में हमने सुना। 3 गुणों में जो कर्म होते हैं उसके बारे में हमने सुना। 3 गुणों में जो अलग तरह के कर्ता होते हैं, कार्य करने वाले, उनके बारे में हमने सुना। 3 गुणों में जो बुद्धि होती है उसके बारे में सुना। 3 गुणों में जो धृति होती है, मतलब डिटर्मिनेशन, उसके बारे में सुना। और 3 गुणों में जो अलग अलग सुख होते हैं उसके बारे में सुना। और अगले क्लास में लोग डिस्कस करेंगे कैसे धीरे धीरे करके व्यक्ति 3 गुणों से मुक्त हो सकता है। तो वो कैसे संभव है वो भगवान आगे 41 नंबर श्लोक में बताएंगे, जो लोग अगले क्लास में सुनेंगे। तब तक हम कथा को यहीं विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, शील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेम।